नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल के कल्याण हेतु कल्याण से कल्याण तक भाग 2 में स्वागत है। आज मैं कल्याण के वर्ष 94 के संख्या 11 जो अभी कुछ ही दिन पूर्व प्राप्त हुई है, नवंबर 2020, ये अंक आपको इस समय नेट पर भी मिला हुआ है और इसको आप कल्याण गीता प्रेस .org पर निःशुल्क भी पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले गजवन का स्तवन है और इसके अलावा जो कल्याण की बात लिखी है, याद रखो, उसमें एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, पहला वाला, कि भगवान के कृपा बल से जीवन की सारी कठिनाइयाँ वैसे ही दूर हो जाती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। कठिनाइयाँ सारी मन में होती हैं। बड़े घने अंधकार का निर्माण संसार को इसी रूप में सत्य मानने वाला तुम्हारा विषाक्त मन ही करता है। भगवान के कृपा बल से मन की ये भ्रांति मिट जाती है, मलिन मल धुल जाता है और फिर किसी कठिनाई की कल्पना भी नहीं रहती। सर्वत्र सरलता के साथ सदानंदमयी प्रभु कृपा की झांकी होती रहती है। अब इन्होंने कहा है कि भगवान की कृपा बल से जीवन की सारी कठिनाइयाँ वैसे ही दूर हो जाती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। उदाहरण दिया है, भगवान की कृपा बल। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान की कृपा बल है क्या और हमारी कृपा मानने की सीमा क्या है? क्योंकि यदि आप शास्त्रों में, वेदों में, तमाम जगह देखें, आप चाहे वेदों शास्त्रों में, पुराणों में, तमाम जगह, और तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर ये मानुष का तन ही हमको मिल गया तो हम बहुत बड़े बड़भागी हैं। अब जब मानुष का तन मिल गया तो इसके आगे प्रभु कृपा क्या है? सबसे बड़ी कृपा तो यही हुई कि आपको मानव का तन मिला। सृष्टि में अनेकों प्रकार के जीव हैं, अनेकों प्रकार के पशु पक्षी हैं, पौधे इत्यादि हैं। उन सब में आप सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव के रूप में जन्म लेकर इस धरती पर आए हैं। तो सवाल ये है कि आप इस कृपा को किस प्रकार महसूस करते हैं? अब उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म अपने कर्म फल, अपने संस्कार और प्रारब्ध को भोगने के लिए होता है। इसके लिए यदि हम नर और नारायण की पुराण की कथा को पढ़ें और समझें तो उस ब्रह्म ने जब 2 रूप लिए, एक नर का रूप, एक नारायण का रूप, और दोनों बराबर शक्तिशाली थे। यानी हम नर जब हमने पहला जन्म लिया तो हम
नारायण के समान ही शक्तिशाली थे। उस ब्रह्म ने नारायण को काम दिया कि तुम सृष्टि को संचालित करो, और नर को ये काम दिया कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। इसके लिए उन्होंने नर की हड्डी से जो कहानियाँ पुराणों की कहती है, और यहाँ तक कि ये क्या नाम है, बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में भी तमाम जगह पर बातें आती हैं, तब उन्होंने नर की हड्डी से एक हड्डी निकालकर, आदम हुआ जिसे बोलते हैं, हवा यानी नारी का निर्माण किया। और ये बात वैज्ञानिक के रूप से सही है, क्योंकि अगर आप क्रोमोसोम के हिसाब से देखें तो स्त्री में खाली XX होता है, पुरुष में XY होता है, ये क्रोमोसोम होते हैं। तो इसलिए नारी जो होती है उसे धरती का रूप माना जाता है, क्योंकि उस पर एक ही क्रोमोसोम, एक ही तरह के 2 क्रोमोसोम है। और उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति में कुछ आनंद भी भर दिया, जिससे नर उसकी ओर प्रेरित हो। अब जब सबसे पहला जन्म हुआ नर का, तब उसको जब नारी मिली तो उसने सृष्टि के निर्माण हेतु नारी का साथ किया। वास्तव में अगर आप हमारे पुराणों को देखें, सनातन ज्ञान देखें, तो सृष्टि के निर्माण की जो भावना है वो सत्य गुणी है, इसकी जो क्रिया है वो रजोगुणी है। लेकिन इसमें जो मनुष्य लिप्त हो जाता है और उसी को आनंद जो क्षणिक मिलता है उसी को सब कुछ मानने लगता है, तो वो तमोगुणी हो जाता है। तो नारायण नर जो बराबर थे, नर ने सृष्टि के निर्माण के साथ उसमें आनंद लेना चालू कर दिया, यानी कुछ कर्म फल संचित कर लिए। तो नारायण ने कहा, भैया ऐसा कर, तू एक जन्म और ले ले, ये तुम्हारे जो संचित कर्म फल है इनको तू भोग कर, जो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर आवरण चढ़ा है उसको साफ कर लो। नर ने कहा, ठीक है भगवान, हम फिर जन्म दे दो। नर ने फिर जन्म ले लिया। लेकिन नर ने जब फिर जन्म ले लिया तो फिर वो भूल गया और फिर मजे लेने लगा। ऐसे करते करते, जैसे अगर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण, आप उत्तर की ओर जाएं तो दक्षिण दूर, दक्षिण की ओर जाए तो उत्तर दूर। तो उसका मन उस क्षणिक आनंद में अधिक प्रेरित होने की ओर बढ़ता रहा और वो अपने नारायण के बराबर वाले रूप से दूर होता रहा। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब उसके कर्म फल इतने अधिक संचित हो जाते हैं कि वो एक मानव रूप में उनको भोग नहीं पाता है, तो उसकी योनि ही चेंज कर दी जाती है और उसे जानवर या पशु पक्षी की योनि देकर केवल भोग योनि बना दिया जाता है। और फिर जब वो इतने कर्मफल भोग लेती है कि वो एक मानव के जन्म में उसको भोग सके, तो उसको फिर मानव का शरीर दे दिया जाता है। ये हमारे इसी कारण लोग बहुत से प्रश्न करते हैं कि जब सब भगवान करता है तो वो उसने बुरा क्यों बनाया। भैया बुरा तुम्हारे, उसने तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके छोड़ दिया, तुमने अपनी प्रोग्रामिंग बिगाड़ ली, तुम अपने निज के स्वरूप से दूर होते चले गए। और जब निज के स्वरूप को तुम समझ लोगे तो तुम नारायण के समान ही उसमें लीन हो जाओगे, उसी लोक में जाओगे। तो उन्होंने कहा कि जब तुम भगवान की शरण में जाते हो, ईश्वर की शरण में जाते हो और अपने बाप को मानने लगते हो, क्योंकि वो तो जगत का बाप है, उसने ही सृष्टि पैदा की है। हमारे जन्म देने वाले माँ बाप अब इस समय उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कहाँ थे, कहाँ गए, कहाँ से आए, कुछ नहीं मालूम।
एक नमूना पैदा करके चले गए। लेकिन हमारा जो बापों का बाप है वो सदैव हमारे साथ है। क्यों? अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी ही आत्मा ब्रह्म है, वो आत्मा के रूप में मेरे अंदर मौजूद है। हम उसको जान लें तो हम उसके माध्यम से उस ब्रह्म को भी जान सकते हैं। और जब हम आत्मस्वरूप में स्थित होकर उसको जान लेते हैं तो हमको दुख सहने की क्षमता प्रतीत हो जाती है। वास्तव में वो ब्रह्म कुछ नहीं करता है, लेकिन सब करता है, करने की शक्ति देता है। लेकिन कर्म तो आपको ही करना पड़ता है। जब आप कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, और फल देना उसके हाथ में है, जो भगवत गीता में कहा निष्काम कर्म। तो जब आप प्रभु की कृपा और उसके बल को महसूस करने लगते हैं, उसको महसूस करने लगते हैं। महसूस कब करते हैं? जब आप अंतर्मुखी होकर के उसका अनुभव करते हैं। जब उसको आप महसूस करने लगते हैं तब आपको सारी कठिनाइयाँ एक मौसम की भांति आएंगी जाएंगी महसूस होने लगती हैं, और आपके अंदर उनको सहने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा, जिस भांति सूरज के निकलने से प्रकाश दूर हो जाता है, उसी भांति ईश्वर की कृपा को महसूस करने से, उसको समझने से हमारे जीवन में कठिनाइयों को सहने की क्षमता आ जाती है, और हम सारी कठिनाइयों को दूर होता महसूस करते हैं, क्योंकि हम उसको जगत की लीला समझकर, जगत का नित्य कर्म समझकर भोगते समय कोई दुख नहीं महसूस करते। इसके ये अर्थ होते हैं। और हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, ये जगत तुम्हारे मन का विस्तार है। स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज ने लिखा है, ये जगत तुम्हारे मन का विस्तार है, इस जगत में तुम वही देखते हो जो चाहते हो। तो अब आप देखिए, किसी एक व्यक्ति को आप चाकू दिखाइए वो रोने लगेगा, किसी को तलवार दिखाइए वो नहीं रोएगा, किसी गर्दन काट दीजिए, ये मतीदास की तरीके से आरे से शरीर चीर दीजिए, वो सह लेंगे। और बहुतों को आप कस के डांट दीजिए और हड़का दीजिए, धमका दीजिए, वो रोने लगेंगे। तो ये कहाँ से आई? ये मन से आया। मन निर्बल तो तन निर्बल, बोलते ना, मन चंगा तो कटौती गंगा है। इसीलिए कि कठिनाइयाँ तो हमारे मन में होती है। हमारे मन में यदि माने कठिनाइयाँ हैं तो कठिनाइयाँ हैं, नहीं है तो नहीं है। ये हमारे सोचने की बात है। और ये जो तुम्हारे चारों ओर अंधकार है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, ये भी तुम्हारे मन की देन है। और ये इसलिए है क्योंकि तुम मन से जगत के विषयों की आसक्ति का मनन चिंतन करते हो, उन पर ध्यान देते हो। और ईश्वर की कृपा से जब ये भ्रांति मिट जाती है तो जगत में कठिनाई कुछ रह ही नहीं जाती है, सब उसकी इच्छा रह जाती है, और बड़ी से बड़ी कठिनाई सहने की क्षमता भी आ जाती है। जब मन की मलिनता धुल जाती है, मन में गंदगी का आवरण साफ हो जाता है, हमारा मन भी साफ हो जाता है, तो फिर कठिनाई की कल्पना भी नहीं रहती है। प्रभु सब तेरा प्रसाद, पाप पुण्य प्रजीव तुझे समर्पित, सब तेरा है। पाप भी तुझे समर्पित है, पुण्य भी तुझे समर्पित है। खाली पुण्य नहीं दूंगा, पाप भी दूंगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा तेरा हूँ। और इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में सदा आनंद मिलता है, और सदैव प्रभु की झांकी नज़र आती है कि जिधर देख, मेरे गुरु महाराज का भजन है, जिधर देखता हूँ आया देखता हूँ, मैं तेरा ही जलवा बयां देखता हूँ। सब तरफ तू ही है। वो कौन सी जगह है
वही शेर आपने कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। अरे सब तरफ उसी का नूर है, कहाँ कहाँ बचोगे तुम। अगर देखना चाहोगे तो हर तरफ उसकी झांकी है। ये इन एक वाक का अर्थ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली, जय हो प्रभु कृष्ण, जय हो भगवान, जय हो आप सबकी।